बाल योगी ने किया कमाल। बाल योगी जमकर बरसे महिला पहलवानों के सम्मान में। कल से हम पर डे बैठेंगे। पहले तो जब भी हमारी बहनों से मुलाकात होगी तो हम पाँव छूकर उनसे क्षमा मांगेंगे। दूसरी बात की क्षमा हम इसलिए मांगेंगे कि आज इस देश में हम उनको न्याय दिलाने में नाकाम रह गए। बाल योगी बागेश्वर धाम सरकार पर जमकर बरसे। बाल योगी ने तमाम राज्य से उठाया पर्दा। अपने नेताओं के, अपने लोगों पे जो 6 महीने गुजरात में रहेगा पूरा न्यूज़ निकाल ले गया, वो उनको बढ़िया संस्कारी दिखता है। रेपिस्ट इनको संस्कारी दिखते हैं। भाजपा के बाद ऐसी कौन सी मशीन है? भाजपा के बाद ऐसी कौन सी मशीन है जो जाओ और तुरंत साफ होकर निकल आओ? यूपी में बाबा तो दिल्ली में बाल योगी काबा। भाई देखो, मोदी जी अगर सच्चे होते तो आज उनके भी शायद बच्चे होते। वो स्वागत उन्हीं का है। देश विदेशों में डंका बज रहा है। बाल योगी ने जमकर मोदी जी की पतलून कर डाली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द उल्टी कुर्सी न्यूज यूके और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नमस्कार, इस वक्त पहुंचे हैं हम दिल्ली के जंतर मंतर पर। तो अधिकतर सोशल मीडिया पर अधिकांश छाए रहते हैं। हमारे साथ हैं बाल योगी जी, इस समय छाए हुए हैं यहाँ बड़ी सुर्खियों में। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ आज महिलाओं के सम्मान में यहाँ आए हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और उनसे बात करेंगे। तो सर, आज हमारे शो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लगातार 26 दिन हो गए, 26 दिन से महिला के सम्मान में अभी तक जो सरकार नहीं सुन पा रही, इसके पीछे क्या कहेंगे? पहली बात तो हम क्षमा चाहेंगे, इन सभी बहनों से क्षमा चाहेंगे। मैं कर्नाटक चुनाव चला गया था, उसके बाद ये धरना रखा गया। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि 26 दिनों के बाद मैं अपनी बहनों के पास पहुंच पाया। ये मेरे लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। पर कर्नाटक दिल्ली से बहुत दूर है, 23-24 किलोमीटर पड़ता है। एक निर्धन आदमी कर्नाटक से मात दे के दिल्ली आए, जब आए हैं तो कल आए हैं तो आज आ गए हैं। और हम मजबूर हैं क्योंकि हम भाई हम अडानी अंबानी तो है नहीं, गरीब माँ के बेटे हैं। मोदी जी की तरह नहीं 18 लाख का सूट पहने। हाँ भैया, ये सब है, गरीब आदमी है। तो हम जैसे ही आ पाए, कल से हम पर डे बैठेंगे। पहले तो जब भी हमारी बहनों से मुलाकात होगी तो हम पाँव छूकर उनसे क्षमा मांगेंगे। दूसरी बात की क्षमा हम इसलिए मांगेंगे कि आज इस देश में हम उनको न्याय दिलाने में नाकाम रह गए। हमारी बहनों को बैठना पड़ गया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है हिंदुस्तान के लिए? बोलो, इसके लिए भी क्षमा मांगेंगे। आप सोचो कि इस देश में, इस समाज में जब जब महिलाओं पे अत्याचार होता है, कोई भी सरकार रही हो वो गिरी है, कोई भी सरकार रही हो वो डरी है, लेकिन ये सरकार डराने का प्रयास की है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सोचिए, सरकार नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लगाती है। पटाओ आया था बीच में, भूल गया क्या? वो मेन था, वो वही जुमला तो सबने ले लिया। पटाओ भी आया था ना। आप बताइए, भाजपा के नेता के यहाँ वहाँ पे वो क्या कहते हैं, जहाँ पे बहन लोग जाते हैं वो गलत सलत काम होता है वो भी हो जाता है। वहीं से उनको बच्चा नियंत्रण करने वाला वो जो होता है वो मिल जाता है। 12 साले में दारू मिल जाती है। गोवा में बीफ मिल जाता है। यहाँ पे कोई और कुछ मिल जाता है। उसके आगे जाओ, किसान इनको खालिस्तानी दिख जाता है। इनको देश का युवा आतंकवादी दिख जाता है। लेकिन भाजपा अपने नेताओं के, अपने लोगों पे जो 6 महीने गुजरात में रहेगा पूरा न्यूज़ निकाल ले गया, वो उनको बढ़िया संस्कारी दिखता है। रेपिस्ट इनको संस्कारी दिखते हैं। भाजपा के बाद ऐसी कौन सी मशीन है? भाजपा के बाद ऐसी कौन सी मशीन है जो जाओ और तुरंत साफ होकर निकल आओ? आज मालूम है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा आरक्षण दलितों को दिया गया था। प्राइवेट करने को नहीं कहा गया था कि उनका आरक्षण ही खत्म हो जाए। आप इस तरह से नहीं तो उस तरह दिए हो। आज इनको आप डरा के क्या साबित करना चाहते हो? सारी तो राजनीतिक साजिश थी। 14 के पहले तो ये क्या ड्रामा कर रहे थे क्या? ये साजिश नहीं थी? अन्ना को ले आना साथ में, अन्ना आ जाएं। रामदेव 2.5 आँख, जा देखो 2.5 आँख है, वो कहाँ है? ये सब कहाँ गए? कहाँ? मैं तो एक गाना बना लिया था, कौन सा मालूम है? कहाँ गया इसे ढूंढो, बहती हवा सा था वो। 14 से पहले मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये सही कर दूंगा, किसान खुश हो जाएगा, 2 गुनियाई हो जाएगी, पक्का मकान बच जाएगा। आज हमारी बहन बेटियां ही सेफ नहीं है। सोचो, देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, आप उनको नाश्ता कराते हैं। मेरे परिवार की, अगर ये मोदी जी के परिवार की होती तो क्या इतने दिन तक बैठ पाई? 26 दिन तक आपने किसानों को डरा नहीं पाए, आप बेटियों को डराने की सोच रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, सीधी बात है, हम नहीं डरेंगे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि देश की बेटी मेरी बेटी है, क्या कहेंगे? तो ये एक सब बेटी ये कौन है? एक आप नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आई हैं। ये तो इसी देश की मिट्टी की हैं और इनको पहचान की ज़रूरत भी नहीं है।
ये गोल्ड मेडलिस्ट है। मोदी जी तो बड़े बड़े वादे करते हैं, उनका क्या है? भाई देखो, मोदी जी अगर सच्चे होते तो आज उनके भी शायद बच्चे होते, वो स्वागत उन्हीं का है। देश विदेशों में डंका बज रहा है। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, वो 6 दिन के लिए फिर उड़ के जा रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें वहाँ नहीं जा रही क्या? ये मोदी जी भूल जाते हैं ये ग्लोबल वर्ल्ड है, यहाँ पे हर चीज़ आपको दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए काफ़ी मात्रा में हमारी बहनें, युवा, किसान नेता सभी मौजूद है, पर ये जनता उनको दिखाई नहीं दी जा रही है। अभी 20 कार्यकर्ता मोदी मोदी करने वाले हो जाए, पूरी मीडिया उसी को दिखाएगी। आप हमारी ये मांग उठाए कब? जब हमारी माताएं बहनें गैस सिलेंडर के लेकर परेशान थी तो आपने वो नहीं दिखाया। जब हमारी माताएं बहनें महंगाई को परेशान थी तब आपने नहीं दिखाया। जब हमारी माताएं बहनें निकलती थी उनके साथ गलत होता था तब आपने नहीं दिखाया। यहाँ तक कि आपके लोग पुलिस तक को धमकी दिए हैं। पंचायत चुनाव में जो साड़ी खींची गई थी उस महिला की, क्या वो हिंदू नहीं थी? लेकिन आज पहले के लोग हिंदू हो या मुसलमान एक साथ सड़कों पे आ जाया करते थे, आपने वो खाई खड़ी कर दिया हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की कि आज कोई किसी के सामने आने को तैयार नहीं है। आप भी डरते हैं क्या? कौन डरे? मेरा जूता। तुम डरो, तुम्हारे कपड़े उतरेंगे, मैं नहीं डरता। वैसे मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला चल दूंगा। शादी ब्याह तो मुझे वैसे भी नहीं करना है। मैं शादी करके किसी को बर्बाद नहीं करूँगा कि मैं उनको ज़िंदगी भर रोने के लिए छोड़ दूँ। मुझे शादी करनी ही नहीं है। शादी करना एक बर्बादी है क्या? क्यों? शादी करके छोड़ देना क्या करना है बताओ? किसी महिला को पूरी ज़िंदगी छोड़ देना अच्छी बात है क्या? तो क्या बताओ? तो ये सब समस्या है। अगर सभी लोग एक से होते हैं क्या? बहुत से, ये 5 उंगली बराबर है क्या? जवाब तो आपको यही मिल जाएगा। अगर एक होते तो आज वो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आते, 5 मिनट का रास्ता है, सारी सिक्योरिटी साफ हो जाती, वो मिलते और तुरंत कहते कि जांच होगी और 3रे दिन जेल हो जाएगी और लंबी सजा दिलवाऊंगा। ये है हिम्मत। बोलो जलवा दिए होते। हाँ, इस समय बीजेपी पूरी बीजेपी बागेश्वर बाबा की आरती उतारने में। अरे देखिए, ड्राइवर कोई बन सकता है, कोई भी चला सकता है। देखिए बागेश्वरम वाले बाबा का बिहार में हम सपोर्ट तब करते जब वहाँ के साधु संत जाके उनको आरती माला उतारते। कोई महंत आया है, लेकिन कोई संत समाज हमारे यहाँ नहीं गया। गया कौन ड्राइवर बनने? मनोज तिवारी। रिंकिया के पापा ही हंस देनी गाना बड़ा फेमस था, तो वो गए थे। हमें धर्म के मामले में, ये धर्म जो है एक व्यक्तिगत होता है। बहुत से सबके फॉलोवर होंगे, हमारे भी बहुत फॉलोवर हैं, लेकिन एक चीज़ मैं उनसे कहता हूं कि आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, पर किसी धर्म को कुछ बोलिए मत। जब कोई किसी के धर्म के बारे में कुछ बोलेगा नहीं, दंगा होगा ही नहीं, अब बीजेपी जीत के आएगी नहीं। अगर आज बीजेपी के टाइप लाइन से मुसलमान हटा दो, बस मुसलमान दलित हटा दो, अगर बीजेपी जीत के आ जाए तो नाम बता देना मेरे को, नहीं जीत पाएगी कभी। 2024 में तो आ रहा है, बोल तो रहे हैं। वो तुम लेके आओ, टोपी भी तुमको और मिलेगी, लेके आओ, आ जाओ। तुमको 15 लाख मिल जाएगा, पक्का मकान मिल जाएगा, गरीबों की रोटी महंगी। बताओ, रोटी भी महंगी, आटा भी महंगा। आज ये छात्र, अगर आज ये खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, बताइए सिक्किम जला कि सिक्किम था ना, सिक्किम जला, चुनाव लड़ रहे थे ना, इतने बेशरम प्रधानमंत्री हमने नहीं देखे। मणिपुर जल रहा था, हमने देखा। आप बताइए, तादाद गरीबी की बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की बढ़ती जा रही है। महिला हो, किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सब परेशान हैं, और आप कह रहे हैं ऑल इज वेल। कैसा वेल? कैसा ऑल इज वेल? कह रहे हैं टुकड़े गैंग करके जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये एक सरकार ऐसा है ना, इसे कदो फेरन लवली लगा कर दिखा करे। इतनी अच्छी सरकार है, सब इसको बदनामी कर देते हैं। छुई मुई का पौधा है ना, आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देना, किसी महिला नेत्री पे बयान कर देना, सुपनंखा कह देना, प्रधानमंत्री बड़ी इज्जत बढ़ा देते हैं। अगर आज इन बेटियों के पास चले आते तो पूरे विश्व में ज़्यादा कि प्रधानमंत्री एक्शन लेते हैं बेटियों के मैटर पे। लेकिन एक परिवारवाद के मिला हुआ शख्स जो परिवारवाद फैला रखा है, उसके समर्थन में दे रहे हैं। तो ये साफ दिखा जा रहा है करनी और कथनी में कितना फर्क है। ये साफ दिख रहा है ना, करनी और कथनी में कितना फर्क है। और सब जी क्या लगता है, 26 दिन हो गए, ब्रिजभूषण गिरफ्तार होगा या नहीं? भाई मेरी सरकार होती तो अब तक मैं फांसी चढ़ा दिया होता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं चढ़ा देता। अच्छा, हम योगी बाबा की तरह एक तरफा न्याय नहीं करते हैं। हम तो एक, अभी तक जो लिस्ट जारी हुई है ना, वो सब जेल में हो गए होते। लेकिन धार्मिक आस्था भड़काकर, युवाओं को लड़ाकर। ब्रजभूषण मुसलमान होते तो कहाँ होते? क्या ब्रजभूषण जी मुसलमान होते तो? यही तो सरकार और आप लोगों ने गंदगी फैला दी, तभी तो आज यहाँ इकट्ठा कोई नहीं हो पाता। यही तो आपने कर दिया यहाँ पे। आप अगर ये चीज़ ना कहते हो, देश की बेटी, देश का भाई, देश का ये रखते ना, देश का बेटा, देश की बहन, देश का भाई, लेकिन ये तो हिंदू भाई है, ये तो मुसलमान भाई है, ये तो दलित भाई है। इतनी बेशर्मी तो आज तक कभी 60-70 साल में नहीं हुई जितना ही 10 साल में उन्होंने हिंदू मुसलमान का जहर बो दिया। एक इंसान उठाए गंगा जल, एक भी इंसान यहाँ खड़ा हुआ अगर ये कह दे कि मैं इस मैटर से खुश हूँ, जातिवाद आगे खत्म हो सकता है या नहीं? देश बदल रहा है योगी जी।
देश तो हम देश बदल नहीं रहा है, देश बिगड़ रहा है और जातिवाद तो खत्म हम ही करेंगे, चिंता मत करो। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। हम जो हमारा राष्ट्र है संवैधानिक बाबा साहब का, हम वही बनते रहेंगे। ना हिंदू राष्ट्र, हम इस्लामिक राष्ट्र बना के देख चुके हैं, इसके आगे अब कुछ नहीं। हाथ जोड़ लें भाई, हमें हमारा भारत दे दो, हमें हमारे बुरे दिन दे दो। हम अपने बुरे दिन की भीख मांगते हैं भाई, हमें नहीं चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र में क्या जमारी बहन ऐसे बैठेंगी, हिंदू राष्ट्र में क्या जमा दलित आदिवासी पिछड़ा का शोषण होगा, हिंदू राष्ट्र क्या जब मुसलमान पीड़ित रहेगा, क्या ही भगवा पहने हैं आप, बाबा के साथ हैं। किसके साथ है? योगी बाबा के साथ। सब जितने भी भगवा वाले सब बाबा के साथ रहते हैं। बाबा भी यही पहनते हैं। बाबा पहनते, बाबा की जागीर है क्या? बाबा की जागीर, संविधान हमें भी अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें भी अधिकार दिया है पहनने का, ओढ़ने का, बैठने का, बात करने का। अब आप लोग अगर हमें बाबा का तरह साबित कर दोगे तो ठीक है, कर दो, लेकिन मुंह से जो बोल, आपको ये सवाल पूछना समझ में आता है कि आप किसके साथ हो। आपको ये सवाल पूछना नहीं आता योगी जी आप इनके साथ हो कि नहीं हो, इतना योगी इनके साथ है कि नहीं है। ये सवाल पूछने से पहले सिस्टर आप लोगों को डरना पड़ता है, लेकिन डरिए मत, बहुत जल्दी इस चीज़ के लिए दिलाएंगे। मीडिया उठाती है, मीडिया डर रही है। हमारी आवाज़ मीडिया उठाती तो वहाँ तक पहुँचती, लगी तो है। कहाँ पहुँच पा? अरे ये लगी है सिर्फ मोदी करवाने के लिए, मुद्दा डाइवर्ट करवाने के लिए। अच्छा, ये सिर्फ मुद्दा डाइवर्ट करनी है। आप मीडिया पर। अगर आज मीडिया सही तरह से अपना काम करती तो ये गुल्लू मीना का चोट लड़ता है, दो मौलाना दो पंडित वाला, वो खेल हिंदुस्तान में ना होता। आज गोदी मीडिया महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और हर चीज़ में बोलती। मीडिया के द्वारा हिंदू मुस्लिम नहीं किया जा रहा, ये तो राजनीतिक पार्टी। अच्छा, तो राजनीतिक पार्टी में गुल्लू मीना का चोट लड़वाते कौन है फिर? गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है, गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जितने भी चैनल हैं जो सही काम करेंगे वो चैनल बंद कर दिया जाएगा। बाकी जो गोदी मीडिया तो बिकी हुई बैठी है, बात ही खत्म कर दो यहाँ से, तो बात ही खत्म कर दो। सहमत नहीं है क्या? मैं संविधान और भारत से बहुत खुश हूँ, मुझे कोई राष्ट्र से मतलब नहीं है। मेरा स्टेटमेंट है पहले दिन से आज तक देता आया हूँ, यह देश बाबा साहब के संविधान का है, यह देश भारत है और ये यही रहेगा। हमें कोई राष्ट्र नहीं चाहिए भाई, हमें इनका भी सम्मान करने दो, हमें इनका भी सम्मान करने दो, हमें हमारी बहनों का भी सम्मान करने दो। राम जी ने एक बात कही थी कि वह राजा कभी नहीं हो सकता जो जनता दुखी रहे और मौज करे, और ये वही है। आप समझिए, ये तो गरीब माँ का बेटा मौज कहाँ कर। तो लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? अमर नहीं थे क्या? लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि जिस दिन से भाजपा आई उस दिन से राम राज्य आ गया। तुम्हारे लिए आया होगा ना, जेल में जाके कपड़े उतरवा देना तुम्हारे लोग क्या थे। मध्य प्रदेश में राम राज आया तभी तुम्हारे कपड़े उतर गए थे, तभी इनके 11 पत्रकारों कपड़े उतार दिए गए थे मध्य प्रदेश में रामराज में। ये हमें रामराज के बारे में बता रहे हैं, बताओ, सुधर जाओ। एक सवाल मेरा रहेगा, प्रधानमंत्री जी कहे थे और बजरंगी क्या हाल है मेडल जीतने के बाद, और तुम तो मेरी अपनी बेटी हो, इस पर क्या कहना है? आज देखिए, जुमला फेंकना तो उनकी पुरानी आदत है। अमित शाह ने भी एक बार कहा था जुमला है, तो उनको फेंकने दो, मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। 24 में वोट की चोट पड़ेगी, सरकार बुरी तरह से हारेगी। मोदी जी को ये जो है बिलभुजन का साथ देना बहुत भारी पड़ेगा। चेतावनी है, हम आज बात कर लिए हैं, कल और लोगों से मिलके अपने संतों की 12-15 लोगों की टीम लेके हम यही जंतर मंतर बैठेंगे। मोदी की लहर अभी से शुरू हो गई। तुमको अरे बहुत ज़्यादा रहल है, कर्नाटक में ऐसी लहर आई, गायब हो गए। तुम लोग लहरी दिखाओ, बप्पी लहरी बन जाओ, सोना पहना देगा तुमको, बप्पी लहरी बन जाओ, लहरी दिखा दो, तुम खत्म करो। तुम लोगों से ना हो पाएगा। तुम लोग देख, तुम लोगों की आदत मालूम क्या है, कि कहीं भी हो मोदी जी की जहाँ सच आने लगे तो वहाँ का तो मोदी मोदी मोदी, जैसे जनता जानने कहीं मोदी मोदी है भैया, तो आप लोगों को उसी लिए भेजा गया है बस, और कुछ नहीं करने के लिए भेजा गया है। आप पूरा डालना, ये नहीं काट पीट के सच कर देना, पूरा इंटरव्यू लगाना तो हम भी देखेंगे, ठीक है ना। बहुत जंतर मंतर पर आपने जाना बाल योगी जी की किस तरीके से सरकार को लताड़ा और किस तरीके से बागेश्वर सरकार को भी निशाना साधा। तो आप लेटेस्ट स्टोरी देखने के लिए उल्टी कुर्सी न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, और ऐसी ही लेटेस्ट स्टोरी देखने के लिए, लेटेस्ट मुद्दे देखने के लिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अन्य कहीं देख रहे हैं तो बस शेयर कर दें और अपने पड़ोसियों से सब्सक्राइब और फॉलो कराएं। नमस्कार, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें द उल्टी कुर्सी न्यूज़ यूके में।